हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि पित्त की पथरी का जो ऑपरेशन होता है दूरबीन विधि से जिसे बोलते हैं या कुछ लोग लेज़र भी बोलते हैं, उसको किया कैसे जाता है। तो आज पूरा ध्यान से देखिएगा। ऑपरेशन थिएटर का पूरा सिनेरियो मैं दिखाऊंगा आपको कैसे रहता है। तो ये हमारी ऑपरेशन थिएटर की ट्रॉली है जिसमें से कि ये दूरबीन वाले इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो मैं अभी वॉश करके आ गया हूँ। ये स्टेराइल ड्रेस होती है, इसको गाउन बोलते हैं। देखिए सबने पहना हुआ है। ये हमारे असिस्टेंट हैं, डॉक्टर अर्पित कैमरा पे हैं, और भावना जो हमारी ओटी नर्स है। तो हम तैयारी कर रहे हैं। ये कुछ इस प्रकार से स्टेराइल ग्लव्स पहन लिए जाते हैं, और ये जो ड्रेस है ये बिल्कुल स्टेराइल है। मुझे एक यूट्यूब में मुझे कमेंट भी आया था कि सर ऑपरेशन तो बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन इसको ना आप प्रेस भी कर दिया करो तो अच्छा दिखेगा। तो बड़ा ही प्यारा सा कमेंट था। लेकिन उसका ऐसा है कि इसको हम प्रेस तो करते हैं, लेकिन उसके बाद ये ऑटोक्लेव होता है। ऑटोक्लेव यानी हाई प्रेशर में इसको यानी पानी में उबाला जाता है एक तरह का स्टीम में, तो उसकी वजह से ये रिंकल्स पड़ जाते हैं, तो इसको हम प्रेस नहीं कर सकते हैं। तो हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। तो ये जो लेडी है 60 साल की महिला है। इसमें पित्त की पथरी डिटेक्ट हुई थी, काफ़ी दिनों से इनको दर्द है, और इनका बच्चेदानी का ऑपरेशन भी पहले हुआ था, कुछ काफ़ी टाइम पहले। तो कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन पेशेंट को आधा बेहोश कर दिया गया है। यहाँ तक स्पाइनल एनेस्थीसिया बोलते हैं। पीठ में बाल बराबर एक सुई लगती है और उसके बाद सुला दिया गया है। तो ये डॉक्टर सनी गुप्ता है, हमारे बेहोशी के डॉक्टर। इनके होते हुए हमें कोई ज़्यादा चिंता होती नहीं है। और वैसे हमारे पास जनरल एनेस्थीसिया की बैकअप मशीन भी लगी है। इन केस रिक्वायर्ड तो हम इनको जनरल एनेस्थीसिया भी दे सकते हैं, बट स्पाइनल का आजकल ज़माना है, पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो अभी हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। इसको हम टेस्टिंग बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पेशेंट हिल भी रही है, दैट मीन्स पेशेंट अभी पूरी बेहोश नहीं है, लेकिन इन्हें दर्द का कोई भी पता नहीं लगेगा। तो ये वेरियस नीडल होता है। इनिशियली गैस डालनी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो उसके लिए हम इसको यूज करेंगे। तो ये छोटी सी नीडल अंदर चलेगी, जिससे कि अभी हम पेट में गैस डालेंगे ताकि हम बाकी इंस्ट्रूमेंट्स डाल सकें। गैस ऑन, गैस पे। तो ये अभी अंदर पेट में गैस जा रही है। इस वेरियस नीडल को जनरली हम यूज करते हैं। कई बार हम डायरेक्टली इससे भी एंट्री कर सकते हैं। कुछ सर्जन जो डायरेक्ट एंट्री भी करते हैं, बट थोड़ा ये मोटा होता है इसलिए रिस्की रहता है। हमेशा पतली चीज डालनी चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि पेट फूल रहा है, और ये बहुत ही स्लो इंसफलेशन करते हैं ताकि तकलीफ ना हो। तो देखिए लगभग इसमें 200 ml गैस जा चुकी है, और अब हम इस गैस को बंद करेंगे। और अब ये इंस्ट्रूमेंट जाएगा जिससे कि दूरबीन अल्टीमेटली अंदर जाने वाली है। तो ये अंदर जा चुकी है। आपने देखा होगा गैस की आवाज़ आई, बाहर निकल गई गैस। और अभी हम इसमें गैस कनेक्ट कर देंगे। तो ये वो टेलीस्कोप है जिसको कि दूरबीन भी बोलते हैं। ये एक्चुअली वो लैप्रोस्कोप जिससे ऑपरेशन देखा जाता है। ऑपरेशन दूसरी चीज़ों से करेंगे। तो कुछ लोग इसको लेज़र ऑपरेशन भी कहते हैं, पर लेज़र नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं होती है। तो ये अभी हम इनके पेट में एंटर कर रहे हैं। देखिएगा, इससे हम इसको फोकस कर लेते हैं। आपको वो स्क्रीन दिख रही होगी, आप इसको भी दिखा सकते हैं। सब हटना, ये स्क्रीन भी दिखने देना। अब इधर आ जा। तो ये स्क्रीन है, देखिए आप इसको नज़र आ रहा होगा बीच में कुछ पीली पीली चीज़ें। ये इनके पुराने ऑपरेशन की वजह से चिपकन पड़ी हुई है। ये लाइट ऑफ करना। तो हम एक सरसरी सी जांच करते हैं पेट में, कहीं कोई इंजरी वगैरह तो नहीं है। तो इनकी आंतें हैं, ये पेट है, ये जिगर है, ये पित्त की थैली है। देखिए कैसे सूजी हुई है, और देखिए कैमरा कैसे घूम रहा है हमारा। तो पूरे पेट, हाँ इसमें से हम किडनीज को नहीं देख सकते क्योंकि किडनी पीछे होती है ना। तो ये आ गया। हम नीचे चलेंगे। ये इनकी आंतें हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, और ये पेशाब की थैली। इधर में बच्चेदानी है नहीं क्योंकि वो निकाल दी जा चुकी है। तो वो चीरे वाले ऑपरेशन निकला था, इसलिए चिपकन है इतनी। चलो अभी ऑपरेशन करने के लिए 2 इंस्ट्रूमेंट्स अंदर जाएंगे। प्रेशर 9 कर देना। तो देखिए दूरबीन, ये इंस्ट्रूमेंट अंदर जा चुका है जिससे कि ऑपरेशन के इंस्ट्रूमेंट्स जाएंगे। तो देखिए ये हम
इनके लेवर के ऊपर और डायफ्राम जो सांस लेने वाले मसल्स होते हैं उसके ऊपर हमने ये सुन करने वाली चीज़ डाल दी है ताकि कंधे में दर्द ना हो इनके। और ये यहाँ से दिख रहा है और 2 हाथ से हम ऑपरेशन भी तो करेंगे, तो इसलिए हम ये 2 छेद करते हैं यहाँ पे। और ये बहुत ही छोटे छोटे यानी पेंसिल से भी पतले होते हैं, देखिए कितना पतला है। तो ये देखिए अंदर बिल्कुल गॉल ब्लैडर के पास में हम अंदर जा चुके हैं। और अब इनको पोजीशन करेंगे हेड अप राइट अप सो दैट गॉल ब्लैडर हमें दिखाई दे। देखिएगा सर ऊपर हो रहा है और दायां कंधा ऊपर होगा। ठीक है। तो ये कॉटरी होती है, ये एक बिजली का विशेष प्रकार का करंट होता है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम ऑपरेशन को प्रोसीड करेंगे। आगे आइएगा। तो देखिए ये पित्त की थैली है और ये बिल्कुल सूजी हुई है सख्त, और ये इनका पेट है, स्टमक जिसको बोलते हैं। हाँ, तो देखिए अभी वो नींद में है, उनको बेहोशी की दवाई दी हुई है। तो अभी हम ऑपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पित्त की थैली, और इसको हमने अभी जिगर से अलग करना है। बात कर सकते हो, ऑडियो तो मेरा ही उठाएगा। आप ना ऑपरेशन शुरू हो गया, बिल्कुल ठीक है। देखिए कितनी ज़्यादा चिपकन है यहाँ पे, बिल्कुल सख्त है। तो हम जो पित्त की थैली है उसकी जड़ को सेपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करेंगे, और इसमें बहुत अच्छी ज़्यादा चिपकन है क्योंकि इनकी उम्र 60 साल है और इनको काफ़ी दिनों से तकलीफ़ है। तो जैसा मैं बताता हूँ, अगर आपको गॉल ब्लैडर में स्टोन डिटेक्ट हो तो उसको जल्द से जल्द निकलवा लीजिए। पास है ना। तो देखिए अच्छी खासी चिपकन है। आपने मेरी कई वीडियोस में देखा भी होगा, कई जगह हम दिखाते हैं कि सिंपल गॉल ब्लैडर कैसा होता है। ये एक डिफ़िकल्ट गॉल ब्लैडर है और हम इसकी सर्जरी कर रहे हैं। देखिए तो यहाँ पे सूजन, थोड़ा फोकस करना। हाँ देखिए बिल्कुल सख्त है, और यहाँ हमने बहुत ख़ास ख्याल रखना होता है कि कोई और चीज़ इंजर ना हो जोर लगाने की वजह से। पत्थर बिल्कुल यहाँ पे देखिए अटका हुआ है पत्थर। इस पत्थर की वजह से यहाँ पे जगह बिल्कुल नहीं बन रही है। थोड़ा पीछे करना। तो इसलिए देखिए सूजन होती है तो ऑपरेशन में भी कष्ट होता है। कैसे चीज़ें फिसल रही हैं, कट नहीं रही हैं जहाँ चाहिए वहाँ पे। ऊपर स्क्रीन चला गया, आ गया। अच्छा अच्छा, पास है ना। बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है। और पेशेंटली करेंगे तो ये सारी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। तो बेसिकली हमें ख्याल रखना है कि कोई आसपास की इंजरी ना हो, आंतों को चोट ना लगे, कोई खून की मेजर नाली इंजर ना हो, और जो पित्त की नाली होती है उसमें कोई इंजरी ना हो। तो देखिए इस बीच में जगह बनाना काफ़ी ही इंटरेस्टिंग रहता है यहाँ पे। एंड देखिए यहाँ पे हल्का सा ब्लड भी आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे सूजन बहुत ज़्यादा हुई हुई है। थोड़ा पीछे करना, नीचे से दिखाना। बस बस, अभी मैं ऊपर हूँ। जब मैं ऊपर हूँ तब ऊपर, जब मैं नीचे हूँ तब नीचे। देखिए कितना ज़्यादा सूजन हुई पड़ी है। और जो आप इसमें ये ब्लड देख रहे हैं ये हार्डली यानी 0.1 ml भी नहीं होगा, जो आपको अभी काफ़ी ज़्यादा दिख रहा होगा। सेक्शन भी रख लेना। और ये हाँ हाँ बोलो। जब तक सर ये सर्जरी कर रहे हैं मैं आपको तब बताता हूँ कि हम ड्यूरिंग एनेस्थीसिया या ड्यूरिंग सर्जरी कैसे पेशेंट को मेंटेन करके रखते हैं। क्या क्या हम लोग यहाँ पे मैं दिखाऊंगा आपको। ये हमारे पास ट्रॉली है, तो इमरजेंसी ट्रॉली होती है हमारी।
इस इमरजेंसी ट्रॉली में हमारे पास बहुत सारे ड्रग्स बने हुए हैं यहाँ पे ऑलरेडी, और काफ़ी सारे ड्रग्स हमारे पास हैं। इन केस ऑपरेशन के दौरान या ऑपरेशन करते समय कोई दिक्कत मरीज को महसूस होती है तो हमारे पास ये सब चीज़ें रेडी रहती हैं ताकि पेशेंट का हम अच्छा केयर दे सकें। अभी सर आपको वापस बताएंगे सर्जरी के बारे में। तो जैसे डॉक्टर सनी गुप्ता ने बताया, डिफ़िकल्ट सर्जरीज में ये सारे बैकअप बहुत ज़रूरी होते हैं और इस सेटअप में हमारे पास हर चीज़ का बैकअप है। और जैसे कि ये 60 साल की महिला है तो ऑब्वियसली और प्रॉब्लम भी हैं, बीपी है, शुगर है, वो भी एक प्रॉब्लम रहती है, तो उसकी वजह से काफ़ी तकलीफ़ें हो सकती हैं। तो उधर से आना, यहाँ से दिखाना, शेड आ जाओ। तो देखिएगा इसमें सेक्शन है ना, तो ये हमने इनकी डिसेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दी है। तो इसको सक्शन बोलते हैं। तो आसपास में जो थोड़ा बहुत ये जो 2-4 ml का खून दिख रहा है आपको, इसको हमने साफ कर लिया है। सक्शन चल नहीं रहा है, हाँ अब आया, चलो हाँ आ गया, ठीक है। क्लिप, तो ये हमने खासा और डिसेक्शन जो है कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इसमें ये क्लिप लगा के जो गॉल ब्लैडर है उसकी जड़ को अलग कर लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा सूजन है, आप बाकी वीडियोस में देखिएगा उनमें इतनी सूजन होती नहीं है। तो ये लाइगा क्लिप्स हैं, इसको ये टाइटेनियम की होती हैं, शरीर के अंदर रहेंगी और इससे हमें टांका लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इससे सर्जरी काफ़ी फास्ट हो जाती है। तो ये जो 2 क्लिप्स लगी हैं ये शरीर की तरफ, और एक क्लिप जो जाएगा वो पित्त की थैली की तरफ में। देखिए कितना ज़्यादा सूजन है, सूजन की वजह से क्लिप टिक भी नहीं रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा ये क्लिप मिसफायर हो गया बिकॉज सूजन बहुत ज़्यादा है। बट ये कि डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है तो करना तो यही है, मुश्किल है करके आप छोड़ नहीं सकते हैं। मेरा पोर्ट पीछे करना क्लिप वाला। तो देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती है ऑपरेशन थिएटर के अंदर में। सक्शन, तो देखिए भावना कितनी एफिशिएंटली हमें सामान दे रही है। जब तक पूरी टीम साथ नहीं होगी तब तक ये सर्जरी पॉसिबल नहीं हो सकती है। तो ये मैंने क्लिपिंग कर दी है, थोड़ा पीछे करना। तो ये मेन खून की नालियाँ इसमें धड़क रही है, आपको धड़कन दिख रही होगी, देखिए कैसे धड़क रही है। ये बहुत ही भयानक सा होता है पर ये ऑपरेशन बहुत ही सेफ है। सेफ हैंड्स में हर चीज़ सेफ होती है। तो एरोप्लेन में सफ़र करने का ये मतलब नहीं है कि एरोप्लेन गिर जाएगा तो मर जाएंगे। एरोप्लेन अक्सर गिरा नहीं करते हैं। सिमिलरली इसमें भी जनरली कुछ होता नहीं है। देखिए ये हमने पित्त की नाली को जो गॉल ब्लैडर की तरफ जा रही है उसको हमने काट लिया है, सक्शन है ना। और ये मैं सक्शन बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है। जनरली हम इन सबको यूज़ नहीं करते हैं, उससे पहले हम ऑपरेशन कर लेते हैं क्योंकि आपको ताकि अच्छे से दिखे, इसलिए मैं ये चीज़ें कुछ प्रोसीजर्स ऐड ऑन एक्स्ट्रा कर रहा हूँ। सक्शन का प्रेशर मेंटेन रखना। तो ये पित्त की थैली है, बिल्कुल हार्ड सख्त, मेरे इंस्ट्रूमेंट में ग्रिप में नहीं आ रही है। तो इसका जो ब्लड सप्लाई है उस ब्लड सप्लाई को हम इसी करंट से ले लेंगे। गैस आउट है। यहाँ इसकी मेन जो ब्लड सप्लाई है हम उसको कोगुलेट कर रहे हैं और अभी हम उसको अलग कर लेंगे। तो ये हमने इसकी खून की सप्लाई भी बंद कर दी है। थोड़ा सा पीछे करना कैमरा। तो देखिए ये एक यानी आप कह सकते हैं इसको लेवल 2 का गॉल ब्लैडर है, नॉट अ रूटीन सर्जरी। एंड रूटीनली इसमें ऐसी सिचुएशन होती नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा होता है और आराम से निकल जाता है। तो ये है थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं जिसको। और इस सर्जरी की आप एक खास बात देख रहे होंगे कि इसको हम सिर्फ 2 इंस्ट्रूमेंट से ही कर रहे हैं। ये 2 इंस्ट्रूमेंट से ही सर्जरी हो रही है। तो देखिए कितनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, बेहोशी का काम, इंजेक्शन का काम, ये सब साथ साथ में चलता रहता है। हाँ तो ये देखिए गॉल ब्लैडर पूरा सूजा हुआ है। इस
मैं बता रहा था, हम इसी कॉटरी से इसको पास आना, कैमरा पास लाना, बस बस गैस ऑन है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बिल्कुल पत्थर के से भरे होने की वजह से थोड़ा सा सर्जरी में डिफिकल्टी आती है। मेरे तरफ से एंगल दिखाना, या 30 डिग्री स्कोप पूरा यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन है, पानी पानी सा निकल रहा है। एंड मैं फिर बताऊंगा कि जब आपको पित्त की थैली की पथरी हो तो टाइमली निकलवा लीजिए। उसके बाद ये ना टेस्ट के लिए भी जाएगा, और यू नेवर नो इसके अंदर क्या निकले। कई बार ख़राब बीमारी भी निकलती है, और महीने में हमें एक आध ख़राब बीमारी निकलती ही निकलती है किसी ना किसी मरीज़ में, और उसके बाद वो बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है मरीज़ को। तो देखिए कितनी ज़्यादा सूजन है। हाँ, तो मैं जैसे बता रहा था, ये जो ऑपरेशन है हम ये केवल 3 सुरागों से कर रहे हैं। इसको 3 पोर्ट लैप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी कहते हैं। 3 पोर्ट यानी हम 3 पोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिएगा 3 मतलब एक से कैमरा अंदर गया हुआ है, और 2 से हम इसकी सर्जरी कंटिन्यू कर रहे हैं। कैमरा थोड़ा पीछे करना। तो देखिए इस प्रकार से। और अगर कोई सर्जन इसको देख रहा है या डॉक्टर देख रहे हो, आप भी प्लीज़ इसको देखिएगा कि दूरबीन विधि से गॉल ब्लैडर की सर्जरी कैसे होती है। कैमरा पीछे। तो देखिए गॉल ब्लैडर हमने अलग कर दिया है इनका, ये है, इसको मैंने यहाँ रख दिया है। अब जैसे ये गॉल ब्लैडर बहुत ही चौड़ा है, तो इसको इस छेद से निकालना लगभग नामुमकिन रहेगा, इसको हमें बड़ा करना पड़ेगा। तो हम नाभि को यूज़ करेंगे। और ये जो 3 पोर्ट्स की बात है पास है ना, तो देखिए ये 3 छेद जो है हम इसको इस्तेमाल कर रहे थे। नॉर्मली कई बार ना यहाँ पे भी एक छेद किया गया होता है, तो कुछ सर्जन है वो 4 छेदों का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ सर्जन केवल 3 छेद से निकालते हैं। तो अभी हम इसको स्विच करेंगे। जैसे गॉल ब्लैडर बहुत बड़ा था तो यहाँ से आएगा नहीं, तो उसके लिए क्या हम क्या करेंगे, हम नाभि का इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो नाभि है, नाभि इज अ नेचुरल स्कार, तो इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, और इससे मरीज को दर्द भी नहीं होती है बाद में। तो देखिए ये फॉगिंग हो रही है। राज पीछे का मॉनिटर चला गया। देखिए कितना बड़ा गॉल ब्लैडर है, इसमें आ नहीं रहा है मेरे। एक ग्रास पर यहाँ देना। अच्छा पहले फॉग आउट करो। तो फॉगिंग होगी, हम इस कैमरे को निकालेंगे कि धुंध सा पड़ जाता है, क्योंकि पेट अंदर गर्म होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ठंडी जा रही होती है, तो उसकी वजह से भाप आनी शुरू हो जाती है। तो देखिए हम भाप के लिए उसको उबलते पानी में डाल के कैमरा को साफ करेंगे। पेशेंट अभी नींद में, उनको कीटामीन की दवाई दी जाती है, जिससे कि उनको कुछ सपने आ रहे होते हैं। हो सकता है इस वक्त वो शिमला के माल रोड में घूम रही हो मन ही मन। तो ये देखिए, अब देखिए पूरा का पूरा टाइट पित्त की थैली है। इसको निकालने में थोड़ी सी मेहनत मुशक्कत होने वाली है। देखिए कैसे एक चूहे की तरह दाएं बाएं घूम रहा है। तो ये हमने पित्त की थैली को पकड़ लिया है। अब इतनी बड़ी थैली को इतने छोटे छेद से निकालना थोड़ा सा मुश्किल। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम डायलेट करेंगे। डायलेट मतलब इस छेद को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, और सिर्फ अंदर का छेद भावना पकड़ना। देखिए आपको सारा नजर आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। तो ये मैंने पित्त की थैली को जो है नाभि के पास में पकड़ लिया है, लॉक। ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट जिसको पकड़ता है हमने हटा दिया है। अब हम इस छेद को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। मॉप खोल के देना, मॉप लॉक करके नहीं देना। तो देखिए डिफिकल्ट गॉल ब्लैडर में इतनी सी प्रॉब्लम आती है, और ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलना चाहता है, और ये फूटना भी नहीं चाहिए। इसको पकड़ना होगा। तो देखिए कितनी बड़ी पित्त की थैली है, हमें खासा प्रॉब्लम कर रही है निकलने के लिए, बट ये आ ही जाती है बाहर।
देखिए पत्थरों से भरी थैली, तो ये गॉल ब्लैडर बाहर आ गया है देखिए। और ये जो पूरा का पूरा भरा, अभी मैं इसको आपको काट के भी दिखाऊंगा। वहां रखना, चलो इधर आ जा। तो अभी तो ये सर्जरी कंप्लीट हो गई है। अभी हम गैस पाइप वगैरह सारा निकाल देंगे। इसमें देखिएगा पास आना, यहाँ देखिएगा ना हमने कोई ड्रेन का यूज़ किया है। नॉर्मली देखा जाता है कि यहाँ पे एक पाइप लगाई जाती है, यहाँ साइड में पाइप होती है, वो पाइप हमने लगाई नहीं बिकॉज सर्जरी वेंट वेरी वेल, नीट एंड क्लीन। ये गॉल ब्लैडर डिफिकल्ट सर्जरी थी, फिर भी इसको हमने बहुत आसानी से निकाल दिया है। तो अभी हम इनको टांके लगा देंगे और सर्जरी कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि गॉल ब्लैडर, तब तक डॉक्टर साहब उसमें टांके लगाएंगे। तो ये देखिए पास आना, ये जो गॉल ब्लैडर है देखिए, इसमें कितनी सारी पथरियां थे, कितना ज़्यादा सूजन था इसमें। देखिए पस पड़ी हुई है, देख रहे हैं आप, पीक निकल रही है इसमें से। और पत्थरों के साइज तो देखिए, देखो कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, है ना। तो आपने ये पूरा का पूरा सर्जरी देखा। गॉल ब्लैडर सर्जरी एक बहुत ही सेफ सर्जरी होती है, इन सेफ हैंड्स ऑफ कोर्स, एंड इसलिए घबराइए मत। अपना जो पित्त की थैली है उसकी ऑपरेशन पक्का करवाइएगा जैसे ही मौका मिलता है, अदरवाइज इसमें इन्फेक्शन होने के, इवन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो, और आप इसको शेयर भी कीजिए ताकि किसी को भी पथरी हो पित्त की थैली की, उसका ऑपरेशन कैसा होता है, पूरा का पूरा सिनेरियो हमने आपको दिखाया है। सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर शेयरिंग एंड ओके बाय।